हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सीएमआर 2017 के सारे एमसीक्यूज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से आप डाउनलोड करिए। और वहां पे एक्साइटिंग ऑफर्स अभी चल रहे हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे ऑफर के लिए हमारा सेल चल रही है कि आपको अलग अलग कोर्सेज 15% से लेके 70% के डिस्काउंट तक आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे कोई अगर गेट की तैयारी कर रहा हो या माइनिंग सरदार की या डिग्री या डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहा हो, उनको हर एक चीज का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जाइए और ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर द रेगुलेशंस सरफेस कंटूर लाइंस एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर आर शोन ऑन। रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, हमारा जो सीएमआर 2017 है उसके अकॉर्डिंग सरफेस कंटूर लाइंस जो हैं उनको 5 मीटर से ज्यादा के इंटरवल पे नहीं रखना है। ठीक है, कंटूर लाइंस क्या होती है? सेम एलिवेशन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती है उनको हम कंटूर लाइंस कहते हैं। तो ये 5 मीटर से ज्यादा के इंटरवल पे नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये किस प्लान में दिखाना है, मतलब कि इनको किन किन प्लान्स में हमें शो करना है कंटूर लाइंस को। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरफेस प्लान, ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर सी जॉइंट प्लान या जॉइंट सर्वे प्लान, या फिर ऑप्शन नंबर सी डी वाटर डेंजर प्लान। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्लान होगा जिसमें कि हमें कंटूर लाइन शो करना होगा? आज के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, एक दो क्वेश्चंस, तो इसीलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, है ना, मैंने वही बोला ट्रिकी होंगे, पहला ही क्वेश्चन है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। आपको अलग से एग्जाम में अगर आ जाता है, क्योंकि मेरे को सारे ऑप्शंस बताने थे आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन देने हैं, तो 4 ऑप्शन मैंने ये चारों के चारों डाल दिए। तो सरफेस प्लान में भी हमें कंटूर लाइन शो करना है, अंडरग्राउंड प्लान में भी शो करना है, जॉइंट सर्वे प्लान में भी शो करना है और वाटर डेंजर प्लान में शो करना है। ठीक है, तो इन सभी में ऑल ऑफ द अबव आएगा, है ना। ये ऑप्शन नहीं है इसमें, बट आपके याद करने के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सारे प्लान्स में ही कंटूर लाइंस वगैरह शो करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ हिली टेरेन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल्स ऑफ कंटूर लाइंस। अगर कहीं पे पहाड़ी वाला इलाका है तो उस केस में या फिर अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, ठीक है, पहाड़ी वाला इलाका है या फिर अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, तो फिर हम कंटूर लाइंस की जो इंटरवल्स है वो कितना रख सकते हैं? उस केस में 5 मीटर रख सकते हैं, 10 मीटर रख सकते हैं, या फिर 2 मीटर रख सकते हैं, या फिर 20 मीटर रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपको एक दिया हुआ है रेगुलेशन में कि 10 मीटर तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते, लेकिन 10 मीटर तक आप रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो वर्टिकल इंटरवल्स जो होंगे इनके 10 मीटर होंगे। ठीक है, वर्टिकल इंटरवल्स की ही यहाँ पे बात की जाती है। तो जो कंटूर लाइंस होते हैं उनके वर्टिकल इंटरवल्स की हम बात करते हैं। भाई सेम एलिवेशन पॉइंट्स वाले को तो कनेक्ट कर दिया ऊपर से, ठीक है, अब उसके नीचे जो एलिवेशन पॉइंट होगा उसको कनेक्ट करना होगा। तो उसके नीचे के एलिवेशन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो होगा तो वो अगली होगी एलिवेशन पॉइंट, है ना, उससे नीचे वाली या फिर उससे ऊपर वाली होगी, इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये इंटरवल्स जो हैं, ये 10 मीटर आप रख सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछता है विच प्लान इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एडजॉइनिंग माइंस हैविंग वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ द कॉमन बाउंड्री। देखिए, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि आपको कौन सा प्लान बनाना है। अगर एडजॉइनिंग माइंस की जो वर्किंग है, मतलब पड़ोसी माइन की जो वर्किंग है, वो आपकी कॉमन बाउंड्री के, दोनों माइंस की जो बाउंड्री है वो कॉमन है, तो वर्किंग्स जो है आपकी कॉमन बाउंड्री से 60 मीटर के वर्किंग्स में मतलब आ रही है ना। एडजॉइनिंग माइन है, कॉमन बाउंड्री है और आपकी वर्किंग बाउंड्री से 60 मीटर के भीतर की रेंज में आ चुकी है। समझ में आ गया? एडजॉइनिंग माइन है और आपकी जो वर्किंग है वो बगल वाली माइंस के साथ जो आप बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उस कॉमन बाउंड्री से 60 मीटर के भीतर आपकी वर्किंग पहुंच चुकी है। तो उस केस में आपके पास कौन सा प्लान बना हुआ होना चाहिए? ठीक है, जॉइंट सर्वे प्लान या फिर जियोलॉजिकल प्लान या फिर कंबाइंड प्लान या फिर की प्लान बना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट सर्वे प्लान। ठीक है, जॉइंट सर्वे प्लान होना चाहिए उस केस में, है ना। ये दो केसेस इसमें साथ में आते हैं,
कि अगर कॉमन बाउंड्री है और वर्किंग आपकी 60 मीटर के भीतर है ना, उस कॉमन बाउंड्री से आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी वर्किंग की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर के भीतर आ गई इस कॉमन बाउंड्री से, तो उस केस में आपको, और दूसरी तरफ एक और माइंस चल रही है, एक और माइंस है, दूसरी माइंस चल रही है, ठीक है, दोनों की बाउंड्री क्या है, कॉमन है, तो उस केस में आपको क्या होगा, जॉइंट सर्वे प्लान आपको बनाना होगा। या फिर आपकी कोई ऐसी बाउंड्री है, कोई ऐसी, अब आपकी वर्किंग कोई ऐसी जगह पे पहुंच गई है, वर्किंग है आपकी, तो वर्किंग कैसी जगह पे पहुंच गई है, ऐसी जगह पे पहुंच गई है जो कि डिस्प्यूट में है, ठीक है, ऐसी बाउंड्री पर पहुंच गई है जो कि क्या है, डिस्प्यूट में है, मतलब कि विवादित वाली एरिया में आ रहा है, तो उससे भी 60 मीटर के भीतर अगर पहुंच जाता है, उससे भी 60 मीटर के भीतर अगर पहुंच जाता है, तो आपको जॉइंट सर्वे प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि पूछता है इफ सीम ग्रेडियंट इज मोर देन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल व्हिच प्लान इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर सीम की ग्रेडियंट, जो कोल सीम है उसकी ग्रेडियंट जो है, अगर 30 डिग्री से ज्यादा का ग्रेडियंट है उसका, है ना, मतलब इंक्लिनेशन ज्यादा है, इंक्लाइन ज्यादा है, ढलान ज्यादा है सीम का, तो उस केस में आपको कौन सा प्लान बनाना कंपलसरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जॉइंट सर्वे प्लान, ऑप्शन नंबर बी की प्लान, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड प्लान, या ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल सेक्शन प्लान, ठीक है। तो इस केस में हमारे लिए क्या कंपलसरी हो जाता है, 30 डिग्री से ज्यादा का ग्रेडियंट अगर हो जाता है तो उस केस में, सीम का ग्रेडियंट अगर ज्यादा है तो उस केस में हमें वर्टिकल सेक्शन प्लान बनाना जो है तो कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि पूछता है कि in case of open cast working, vertical mine sections showing vertical projection shall be at suitable intervals not exceeding dash in both longitudinal and transverse direction। देखिए इसमें ये बोलता है कि अगर आपका ओपन कास्ट वर्किंग है उस केस में आप क्या बनाएंगे, वर्टिकल माइन सेक्शंस जो है तो बनाएंगे। अब ये वर्टिकल माइन सेक्शन का काम क्या होता है, वर्टिकल प्रोजेक्शंस दिखाना होता है, ठीक है। वर्टिकल प्रोजेक्शंस जो है तो आपका मतलब एक तो आप ओपन कास्ट माइंस को जब देखेंगे तो ऊपर से ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना, ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर वर्टिकल प्रोजेक्शंस की बात करें तो आपको ऐसा कुछ, आप सामने से जब देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको अपनी माइंस दिखाई देगी, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शंस हैं इनका जो इंटरवल्स होना चाहिए, कितने इंटरवल्स में आपको ये वर्टिकल प्रोजेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। आप जो भी वर्टिकल माइन सेक्शन जब प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में आपको क्या शो करना होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शंस शो करने होंगे, और इन वर्टिकल प्रोजेक्शंस का जो इंटरवल्स होगा वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में यही बताना है किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब वो चाहे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो चाहे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो, ठीक है। वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ट्रांसवर्स मतलब ऐसा, ठीक है, इस डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शंस की बात कर रहा है। तो आप के सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 150 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसमें कि आपको 100 मीटर से ज्यादा के इंटरवल्स में आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोलता है वार्निंग लाइंस शुड बी ड्रॉन ऑन अंडरग्राउंड प्लान व्हेन वर्किंग्स आर विद इन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट। आपको वार्निंग लाइंस बनाने को बोल रहा है, और ये वार्निंग लाइंस जो है, जब आप रेगुलेशन ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको उसमें समझ में आएगा कि वार्निंग लाइंस जो है अंडरग्राउंड प्लान में हमें शो करना है, ठीक है। अब आपकी जो वर्किंग्स है, किस केस के लिए आपको वार्निंग लाइंस बनानी है, कि मतलब ये वार्निंग लाइंस की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कि मतलब कोई वाटर बॉडी है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपका वर्किंग चल रहा है अंडरग्राउंड माइंस में और कोई वाटर बॉडी है आगे चल के, इधर तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपका फेस बढ़ रहा है, ठीक है, वर्किंग आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ये वर्किंग बढ़ रहा है। तो उस केस में आपकी वार्निंग लाइंस जो है कि भाई ये आपका वाटर बॉडी है बहुत बड़ी, अब इससे चाहे ये वाटर बॉडी सरफेस में भी हो सकती है, अंडरग्राउंड में भी हो सकती है, या कैसे भी, तो इससे चारों डायरेक्शंस में इससे 60 मीटर कम से कम कितनी दूरी, सॉरी 60 मीटर आंसर ही बता दिया। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, है ना, ऑप्शन भी देख लीजिए, 60 मीटर, 75 मीटर, 120 मीटर एंड 100 मीटर, ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 60 मीटर नहीं, 120 मीटर है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या बोलता है कि 60 मीटर, सॉरी फिर से
120 मीटर। चाहे इंक्लिनेशन से आप कोई वाटर बॉडी ऊपर है, सरफेस पे है, तो इंक्लिनेशन में 120 मीटर होना चाहिए, या फिर वर्टिकल में 120 मीटर होना चाहिए, मतलब चारों डायरेक्शन से। और अगर अंडरग्राउंड में है तो यहां पर भी 120 मीटर एक वार्निंग लाइन आप बना देंगे कि भैया यहां से अगर आगे आप काम करते हो तो रिस्क है, ठीक है। वार्निंग लाइंस की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस लाइंस भी हम बनाते हैं वाटर बॉडी से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो डिस्टेंस भी आगे चल के आपको क्वेश्चन में आंसर देना होगा। तो इसके लिए वार्निंग लाइंस की डिस्टेंस कितनी याद रखनी है आपको कि 120 मीटर होता है, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं हर एक चीज। चलिए आगे देखते हैं। टू मेंटेन एक्यूरेसी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द माइन शैल बी चेक्ड, मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड इन इंटरवल्स ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है माइंस में, तो उनको उनकी चेकिंग या फिर मेंटेनेंस या फिर जो कैलिब्रेशन है वो कितने समय में होना चाहिए, कितने इंटरवल्स में होना चाहिए। 6 महीने में होना चाहिए, या फिर 1 साल में होना चाहिए, या फिर जैसा रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर बोलते हैं उस समय पे होना चाहिए, या फिर आपके मैन्युफैक्चरर द्वारा जो समय बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि बोलता है कि मैन्युफैक्चरर द्वारा जो भी स्पेसिफाई किया जाएगा उस समय पर हुआ होना चाहिए कैलिब्रेशन वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि बोलता है फॉर सीम्स एंड सेक्शंस लाइंग विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर व्हिच प्लान शैल बी मेड। जब सीम्स और सेक्शंस एक दूसरे से 9 मीटर के बीच में रहते हैं, है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 9 मीटर या उससे कम है, तो उस केस में कौन सा प्लान बनाया जाना चाहिए। जब सीम्स और सेक्शन 9 मीटर या उससे कम की डिस्टेंस में है, या फिर 9 मीटर से 9 मीटर के भीतर की डिस्टेंस में एक दूसरे से, तो उस केस में कौन सा प्लान बनाया जाना चाहिए, ठीक है। की प्लान बनाएंगे, वर्टिकल सेक्शन प्लान बनाएंगे, या जॉइंट सर्वे प्लान बनाएंगे, या फिर अंडरग्राउंड प्लान बनाएंगे। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। हम उस केस में कौन सा प्लान बनाते हैं, कंबाइंड प्लान बनाते हैं, ठीक है। कंबाइंड प्लान, यही ना बोला, कंफ्यूज करने के लिए आज कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा प्लान बनाते हैं, कंबाइंड प्लान बनाते हैं, ठीक है, जब सीम्स और सेक्शंस के बीच की दूरी 9 मीटर से कम होती है, ठीक है, दो सीम्स और सेक्शंस के बीच में। और की प्लान किस केस में बनाते हैं, अब क्या हो जाता है, देखो कभी कभार कि आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, सर्वेयर ने कोई प्लान बनाया, अब वो प्लान बनाते बनाते अब भाई माइन बाउंड्री आ ही नहीं पाई, एक प्लान में कागज में आ ही नहीं पाई, तो उसके साथ एक अटैच करने के लिए एक और प्लान बनाता है छोटा सा, जिसमें कि पूरी माइन बाउंड्री शो होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, की प्लान बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम की प्लान बोल देते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है कि ओरिजिनल माइन प्लान्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन। माइन प्लान्स को किस पे बनाया जा सकता है, ड्यूरेबल पेपर पे, या फिर ट्रेसिंग क्लॉथ पे, या फिर पॉलिएस्टर ट्रेसिंग फिल्म ऑफ नॉट लेस देन 125 माइक्रोगेज, यही है 125 माइक्रोगेज, है ना। एक सेकेंड मैं थोड़ा कंफर्म कर लूं इसको, 125 माइक्रोगेज ही है कि नहीं, हाँ 125 माइक्रोगेज का होना चाहिए, ठीक है। या फिर सारे के सारे किसी में भी बना लो, ठीक है। तो कौन सा केस सही होगा, अब आप बोल दोगे 125 माइक्रोगेज तो नहीं है, तो उसके सारे आंसर्स करेक्ट है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि इनकी में से किसी में भी आप बना सकते हैं। तो आप ये चीजें याद रख लीजिएगा कि भैया इनमें से किसी में भी बनाया जा सकता है। अगर कोई और ऑप्शन दे दिया तो आप ये 3 ऑप्शन तो करेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि बोलता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ बॉडी ऑफ वाटर शुड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन बी मार्क्ड ऑन द प्लान। ठीक है, प्लान में वाटर बॉडी से कितनी दूरी पर स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन मार्क करना है, ठीक है। तो 60 मीटर, या फिर 75 मीटर, या फिर 120 मीटर, या फिर 90 मीटर, 90 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 मीटर, ठीक है। तो वार्निंग लाइंस हम 120 मीटर पे बनाते हैं, ठीक है, और स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन जो होती है वो कितनी दूरी पर हम बनाते हैं, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन वो हम 60 मीटर की दूरी पर बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद में रख सकते हैं। अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन में इनके कलर्स पूछ लेता है कि भैया इनको वार्निंग लाइन को हम किस कलर में शो करेंगे और स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन को हम किस कलर में शो करेंगे, ठीक है। तो
इसको हम किस वार्निंग लाइंस को लिख सकते हैं आप। वार्निंग लाइंस को हम किस कलर में शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं ग्रीन वर्स्ड येलो। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं। ग्रीन वर्स्ड येलो एज वार्निंग लाइन होता है। और अगर हम स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन की बात करें तो इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन लाइन वर्स्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन आपकी किस किस चीज पे बनी होनी चाहिए? स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन जो है आपकी किस पे बनी होनी चाहिए? अंडरग्राउंड प्लान पे बनी होनी चाहिए, मैनेजर्स प्लान पे बनी होनी चाहिए, और ओवरमैन्स प्लान पे बनी होनी चाहिए, एंड वाटर डेंजर प्लान में बनी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसका काम क्या होता है। स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन वार्निंग लाइन तो आप समझ रहे हो। वार्निंग लाइन का काम क्या होता है कि भाई वो आपको एक मतलब बता देता है कि हाँ इसके आगे रिस्क है, आप आराम से जो है तो काम करिए। ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भैया अगर इस लाइन के आगे आप काम करना चाहते हैं तो आपको किससे परमिशन लेनी होगी? चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ये सारी चीजें आप याद में रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था मेरे पास। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप माइनिंग ज्ञान देखते रहिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और माइनिंग ज्ञान के चैनल पे जाके आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ठीक है, ताकि आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।